नमस्कार। अब आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है बाबू, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का इसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर का भी न्यूमेरिकल का वीडियो देखा होगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इसके लिए क्या है, इसके लिए सिर्फ 2-3 फॉर्मूला याद करना चाहिए। इसके लिए क्या समझ सकते पहले क्या वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस यानी डब्ल्यू अगर एफ एस। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एमजी। ठीक है, यही 3 फॉर्मूला पर आपको क्या रहेगा इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि 10 न्यूटन का बल लगाने पर 10 न्यूटन यानी एफ आपको क्या दे दिया है, 10 न्यूटन। ठीक है, आपको पूछा है कि कोई वस्तु है जो 50 सेंटीमीटर से विस्थापित होती है, यानी एस आपको क्या दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो आपको पूछना है कि बल कितना चाहिए। मतलब क्या है कि कोई एक पत्थर का टुकड़ा है या कुछ भी है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, जैसे ही 10 न्यूटन को उसे फोर्स देते हैं तो क्या करता है, वो अपनी जगह से क्या करता है, 50 सेंटीमीटर और दूर चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कितनी एनर्जी, कितना कार्य करना पड़ेगा हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आइए देखिए, तो कार्य का फॉर्मूला अभी हम देखे थे, डब्ल्यू अगर क्या होता है, एफ एस होता है। एफ कितना देते हैं 10 न्यूटन ना, एस कितना दे दिया 50 सेंटीमीटर। तो अब आप जानिए क्या हम इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 500 जूल, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसका रीजन होता है कि जब भी यदि हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते हैं तो या तो सारे यूनिट एसआई यूनिट में हो या तो सारे क्या हो सीजीएस में। ठीक है, एसआई और सीजीएस के बारे में आप मेजरमेंट चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें आपने जाना होगा। ठीक है, तो जानकारी के लिए ऐसे बता दूं कि यदि यहाँ पर यदि न्यूटन में दिया है, ठीक है, तो न्यूटन क्या यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट में क्या हो जाता है, ये न्यूटन होता है। ठीक है, और मीटर का ऐसा अभी लंबाई माप रहे हैं तो लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, मीटर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हैं, इस 10 न्यूटन है इसको हम सीजीएस यूनिट में चेंज कर दें। ठीक है, नहीं तो हम क्या कर दें, 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर दें, यानी 50 सेंटीमीटर एक सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर है, इसको हम क्या कर दें मीटर में चेंज कर दें। मीटर क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, यदि आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, तो 10 के पावर 5 डाइन है वो क्या हो जाता है, ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है, यदि आपको कहीं भी फोर्स डाइन के टर्म में दिया है, इसका मतलब क्या है, वो उसका यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, सबको सीजीएस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यदि फोर्स न्यूटन में है, ठीक है, तब हम क्या करना पड़ेगा, सबको मीटर में यानी सबको एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए, तो ये क्या है 50 सेंटीमीटर ना, तो हम क्या करते थे, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं। हम इससे भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत कोई डरवाने की बात नहीं कि 50 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर और क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 100 से हम क्या कर दें डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ गया मीटर हो गया। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 10 न्यूटन बराबर 50/100 ना, यानी जूल, यानी क्या हो जाएगा 5 जूल इसका। यदि एसआई यूनिट में आप इसका जवाब देना चाहें तो क्या हो जाएगा 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब कहिए कि नहीं हम इसको सीजीएस में देंगे, तो सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या होगा, तभी आपको पता है क्या कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10 के पावर 5 डाइन ना, यहाँ पर आपको क्या है 10 न्यूटन है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको 10 के पावर 6 टाइम पता है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस ना, एफ क्या हो गया 10 के पावर 6 डाइन ना, और ये क्या है 50 सेंटीमीटर 50 हो गया। ठीक है, चलिए यदि इसको हम लिखना चाहते क्या हो जाएगा 10 के पावर 6 गुना 5 गुना 50 को हम 5 गुना 10 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे मैं भी लिख सकता हूँ, तो 5 गुना 10 के पावर 7 क्या आ गया डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो डाइन सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, अर्घ भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं 5 गुने 10 के पावर 7 क्या हो जाएगा अर्घ भी हो सकता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट में। ठीक है, चलिए तो यहां से भी आप जान लीजिए कि कार्य का जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होता है, अर्घ होता है। ठीक है, जानिए
तो आप 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायने देखे, ठीक है। यदि 1 जूल बराबर क्या हो जाता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। जहां आपको जूल मिले तो उसको सीजीएस में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इसको डायरेक्ट हम इसको सीजीएस में कर देते तो क्या कर देते, 5 गुना 10 के पावर 7 अर्ग हो जाता है, जो यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया, आप इसी पैटर्न से चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, यानी लेंथ दे दिया है, ठीक है। चलिए, तो आपको लेंथ दे दिया है तो इसको क्या देते हैं, 72 मीटर। 50 केजी का मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करता है, 50 केजी का मनुष्य ऊपर तक पहुंचने में क्या कितना कार्य करता है, ठीक है। जी आपको कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वापिस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। कोई जो मनुष्य क्या करता है, कुतुब मीनार क्या समझिए, एक लोहा का पाइप समझिए इसको उदाहरण से। तो लोहा का पाइप वो कितना लंबा है, 72 मीटर लंबा है, ठीक है। चलिए, उस पर क्या करे, कोई एक आदमी उस पर चढ़ने का काम करता है। तो जो चढ़ने का काम करता है तो ग्रेविटेशनल के विरुद्ध में काम कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण उसको क्या करेगा, नीचे की ओर खींचे, मगर वो आदमी क्या कर रहा है, वह ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसका मतलब है उसके लिए कुछ न कुछ तो कार्य उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कार्य निकालने के लिए डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एफएस ना। तो ये तो मान सकते हैं कि 72 मीटर आपको दिया है, ठीक है। मगर एफ कहाँ है, एफ तो हमको निकालना पड़ेगा ना, तो ये हम एफ निकाल लेते हैं। एफ क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। मास आपको पता है ना 50 केजी है, ए कितना दे दिया है, 10 मीटर प्रति 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना, यानी जो ए क्या है वही जी न है, ठीक है। आप जानते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय त्वरण इसको बोला जाता है, ठीक है। तो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का है, एक्सलरेशन यानी त्वरण, ठीक है। तो क्या है 10 मीटर। अब आप समझिए कि इसमें हम माइनस क्यों नहीं लिखे, हम चैप्टर 3 यानी बल्क या न्यूमेरिकल बना दो, उसमें -10 रखते हैं, ठीक है। तो कभी ये एनर्जी जो है निगेटिव नहीं लगता है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि -30 किलो जूल कार्य किया है, ठीक है। हमेशा एनर्जी क्या रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। ये 30 किलो जूल कार्य किया, 30 जूल कार्य, ये नहीं हो सकते मैंने -5 जूल काम किया है, ठीक है। एक पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसलिए तो क्या हो जाएगा, ये लिखना चाहें तो एक बराबर है, क्या हो जाएगा 50 10 यानी 500 मीटर। ये क्या हो गया 500 मीटर, ठीक है। चलिए, अरे यहाँ पर हम एक को माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। पूछे कि फोर्स क्या है तो -500 मीटर, ठीक है। मगर हम इसमें यदि हम करेंगे तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा। तो इसमें हम तो वर्क का क्वेश्चन बनाए तो वर्क ही जैसा करेंगे। तो फोर्स आपको पता चल गया ना, 500 मीटर, दूरी क्या है 72 मीटर। तो 72 पर क्या हो जाता है 360 और 2 जीरो और 360 हो गया, 2 जीरो और हो गया, मतलब क्या होगा 36,000 जूल हो गया, ठीक है। चलिए, तब आप जानते हैं क्या होगा 36,000 जूल हो गया। तो अब आप एक जानते हैं क्या, 1 किलो जूल में कितना जूल होता है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसे यदि कहीं कहीं आपको इसको फिर क्या ले सकता है कि 36 किलो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 600 केजी का कोई पिंड है, यानी मास दे दिया है 600 केजी।
30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, यानी v आपको क्या है 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को, ठीक है, समझिए कि क्या है, एक वेग यानी चाल आपको दिया है। यदि प्रतिरोधी बल लगाकर इसे क्या करें, इसे 150 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाए, ठीक है, कोई प्रतिरोधी बल लगाकर इसे 150 मीटर की दूरी पर रोक रहा है, ठीक है, तो इस बराबर क्या हो जाएगा 150 मीटर। तो बल का मान क्या होगा और इस अवधि में किए गए कार्य की भी गणना करें, ठीक है। तो आपसे एफ भी पूछ रहा है और अब आइए क्या करा है कि कोई मास है, वो क्या है, मतलब कि इतना कोई पिंड है, ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से वह जा रहा है, ठीक है। बीच में क्या करा है, कोई एक अवरोधक लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए ऐसा समझिए कि कोई गेंद हम क्या है उसे लुढ़का रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई गेंद बड़ा बड़ा मान लीजिए समझिए कि वॉलीबॉल है, ठीक है, तो वॉलीबॉल को हम क्या करें लुढ़का रहे हैं, अब बीच में कुछ हम रख दिए अवरोधक है, कोई छोटा बॉल रख दिए, ठीक है। तो वॉलीबॉल क्या है वो बड़ा है, तो कुछ दूर तो उस गेंद को खींचते हुए ले जाएगा ना। दूसरी तरह से इस क्वेश्चन में भी है, कोई 600 केजी का कोई पिंड है, 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, बीच में कोई वस्तु लग दिया है, कोई प्रतिरोधक बल लगा दिया है, ठीक है, जो रोकने का काम करता है, तो तब भी क्या है, तभी तो कुछ दूर तक खींचेगा ना, तो क्या है वह जो पिंड है 150 मीटर तक और आगे जाता है, ठीक है। तो हमको दो चीज निकालना है, क्या, एक तो पहले कि 150 मीटर तक जाने में कितना काट लेगा, ठीक है, और उसका फोर्स क्या था, जो प्रतिरोधक बल हम खड़ा किए थे वो कितना न्यूटन के बराबर था। आइए देखते हैं, तो एक बराबर क्या होता है एम ए, एक बराबर क्या होता है एम ए, मास को पता है ना, ये पता है नहीं पता है, ये कहां से निकलेंगे, ये बराबर आप फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, v बाई टी। अब सीधे चला जाइए डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 पर, चैप्टर नंबर 2 में आपको वन डायमेंशन मोशन में आपको बताएंगे कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बराबर क्या हो गया v बाई टी ना, तो v कितना था 30 मीटर प्रति सेकंड, टी आपको पता है, टी आपको पता नहीं, अब आपको क्या है टी भी आपको पता नहीं, तब हम कैसे निकालेंगे, अब फिर एक और फॉर्मूला याद कीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v स्क्वायर बराबर क्या u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको याद होगा, ठीक है। तब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इसको v किसको लेंगे u किसको लेंगे, s तो हमको मिलता है, ठीक है। तब समझिए कि जैसे मैं प्रतिरोधक बल वहां पर रखा है, ठीक है, तो कैसे कोई तो वेग से पिंड जा रहा था ना, तभी उस पर अटैक किया, इसका मतलब कि प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। अभी हम क्वेश्चन के पास चर्चा कहते कि इसमें नहीं तुलना होगा, ऐसे ही आ गया कुछ, ये क्या हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड, तो 150 मीटर दूरी के बाद होते जाकर रुक रहा है ना, इसका मतलब है कि अंतिम में क्या हो गया लट्टू, यानी 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 0 बराबर क्या हो गया 30 के स्क्वायर प्लस 2a, यस कितना था 150 मीटर ना, 150, एक क्या हो गया 900 माइनस रख दीजिए, माइनस 900 और 150 गुना 300 है, यानी ये बराबर क्या हो गया -3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक का वैल्यू माइनस क्यों रहा है तो समझ रहे हैं, कोई जा रहा है तो निगेटिव ही काम कर रहा है, जो बल है वो रोकने का काम कर रहा है। तब आते हैं यहाँ से हम फोर्स निकाल लेते हैं, ये तो आपको पता चल गया ना, तो 600 गुना 3 ना, यानी क्या हो जाएगा 1800 न्यूटन, यानी -1800 न्यूटन, ठीक है। चलिए, इसी को कहीं कहीं ये भी लिख सकते हैं क्या बाबू, तो -1.8 गुना 10 टू पावर 3 न्यूटन, ठीक है। चलिए, यानी क्या कर दिया 18 गुना 100 किया तो 10 के पावर 2 हो गया ना, 1.8 कर देते बाद 10 के पावर 3 हो गया, ठीक है। तो कहीं कहीं माइनस भी रहेगा, कहीं कहीं आपको प्लस भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, अब फिर इसमें नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, इस अवधि में किए गए कार्य की गणना करें, ठीक है। तो आप इससे मत घबराइए -1.8 करें, ठीक है, इसको ये भी आप लिख सकते हैं 1.8 गुने 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। चलिए, अब उनको वर्क निकालना है, तो वर्क निकाल लेते हैं। डब्ल्यू क्या होता है ये क्या हो गया 1800 न्यूटन आया था,
एस कितना है 150 मीटर ना, गुना कर देंगे 18 रहा 100 से 18 बचे 90 यानी 270 हो गया, और 270 पे क्या हो जाएगा 3 जीरो। ठीक है चलिए, ये क्या हो जाएगा जूल ना, इसे ये भी कर सकता है क्या होगा कि 2.7 गुने 1 2 3 4 5 10 के पावर 5। ठीक है चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको ये भी आप कर सकते हैं 10 के पावर 5 जो है ना, तो इसको ये भी आप कर सकते हैं 27 गुना 10 के पावर 4। ठीक है, तो आपने इतना तो वैज्ञानिक संकेतन में पढ़े होंगे ना कैसे चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमती हुई वस्तु, भी क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड, गतिज ऊर्जा आपको दे दिया है, यानी काइनेटिक एनर्जी दे दिया है। काइनेटिक एनर्जी आपको कितना दे दिया वो 5 जूल, मास आपसे पूछ रहा है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, हाफ mv है उसका। हाफ है, एम तो निकालना है ना, भी आपको कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर कितना है 5 जूल, यानी 4 एम बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी एम बराबर क्या हो जाएगा 10/4 यानी 2.25। ठीक है चलिए, दो 2.25 नहीं होगा, वो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा।